तो इस कहानी की शुरुआत में हमें 507 एडी का समय दिखाया जाता है, जहां पर हमें डेनमार्क नाम का राज्य दिखाया जाता है। और इस राज्य का जो राजा होता है वो अपने महल में सिपाहियों के साथ जश्न मना रहा होता है। और इस जश्न से इतना शोर होता है कि दूर दूर तक शोर की आवाज़ जा रही होती है। वहीं एक केव में एक मॉन्स्टर को भी यह शोर सुनाई देता है, जिससे वो शोर से परेशान होकर महल में आ जाता है और सभी सिपाहियों को एक एक करके मारने लगता है। वो मॉन्स्टर इतना बड़ा और शक्तिशाली होता है कि कोई भी उसका सामना नहीं कर पाता। इसके बाद राजा उसे खुद से लड़ने के लिए ललकारता है, जिससे वह राजा की तरफ बढ़ता है। राजा उससे बिना डरे उसका सामना करता है, लेकिन वह मॉन्स्टर राजा को कुछ भी नुकसान पहुंचाए बिना वहां से अपनी केव में वापस लौट जाता है, जहां उस मॉन्स्टर की माँ भी होती है, जो कि एक डीमन क्वीन है। वो उससे कहती है, तुम्हें मैंने इंसानों को मारने के लिए मना किया है, क्योंकि इंसान हम जैसे कईयों को मार चुके हैं। और फिर वह उस मॉन्स्टर से पूछती है कि कहीं तुमने राजा को तो नहीं मारा। इस पर मॉन्स्टर अपनी माँ को बताता है, मैंने राजा को छुआ भी नहीं माँ। और अब राजा अपनी सिपाहियों की मौत से बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, इसीलिए वो दूर दूर तक यह ऐलान करवा देता है कि जो कोई भी उस मॉन्स्टर को मारेगा मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। वहीं हमें मूवी के हीरो बियोवुल्फ को दिखाया जाता है, जो समंदर के रास्ते अपने साथियों के साथ डेनमार्क राज्य पहुंच जाता है, जहां हमें बताया जाता है बियोवुल्फ एक बहुत ही जाबाज योद्धा है जो कई मॉन्स्टर्स को मार चुका है। और अब राजा बियोवुल्फ को देखकर खुश हो जाता है और उसे गले से लगा लेता है। राजा बियोवुल्फ से उस मॉन्स्टर ग्रिंडल को मारने के लिए कहता है। दरअसल उस मॉन्स्टर का नाम ग्रिंडल होता है। और फिर बियोवुल्फ उसी रात अपने साथियों के साथ ग्रिंडल को मारने की तैयारी करता है। राजा उसे बताता है कि दरअसल शोर की वजह से पिछली बार ग्रिंडल महल पर हमला करने आया था और वो बहुत बड़ा और शक्तिशाली है, और वो बिना हथियार और बिना कपड़ों के लड़ाई लड़ता है। चूँकि बियोवुल्फ भी एक योद्धा होता है, इसलिए वह भी ये तय करता है कि वह भी उसे बराबरी का मौका देगा, यानी कि उसके साथ बिना हथियार और बिना कपड़ों के ही लड़ेगा। और फिर वहाँ एक जश्न शुरू किया जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर ग्रिंडल फिर से महल में आ जाता है। बियोवुल्फ अपने साथियों के साथ उससे लड़ता है, और इसी के साथ बियोवुल्फ को पता चलता है कि इस मॉन्स्टर के कान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जिससे वो उसके कान के पर्दों को फाड़ देता है, जिससे उस मॉन्स्टर को काफ़ी तकलीफ़ होती है और उसका साइज छोटा हो जाता है। और अब ग्रिंडल यहाँ से भागने लगता है, क्योंकि बियोवुल्फ ने उसे पीट पीट कर उसका बुरा हाल कर दिया होता है। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर यहाँ से भागता, बियोवुल्फ उसके हाथ को जंजीर से जकड़कर उसे महल के दरवाजे में फंसाकर उखाड़ देता है, और इस तरह से बियोवुल्फ उस मॉन्स्टर को हरा देता है। वहीं बियोवुल्फ की बहादुरी देखकर वहाँ सब लोग बियोवुल्फ की तारीफ़ करने लगते हैं। और अब राजा अपनी रानी के साथ वहाँ आ जाते हैं। दरअसल बियोवुल्फ रानी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। यह चीज़ राजा समझ जाता है, और फिर राजा बियोवुल्फ को उसकी जीत के लिए उसे अपना शाही गोल्डन प्याला देता है। वहीं हमें ग्रिंडल को दिखाया जाता है, जो घायल होकर अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। ग्रिंडल की माँ अपने बेटे की हालत देखकर गुस्से में आ जाती है। ग्रिंडल अपनी माँ को बताता है, माँ मुझे बियोवुल्फ ने मारा है, वो बहुत शक्तिशाली है। और उसके बाद उस मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। और अब डीमन क्वीन प्रतिज्ञा लेती है कि वो अपने बेटे की मौत का बदला ज़रूर लेगी। वो उन सबको सज़ा देगी जिसने भी ये किया है। और वो डेनमार्क राज्य पहुंच जाती है, जहां पर वो सिपाहियों के ऊपर हमला कर देती है और कई लोगों को मारकर उल्टा लटका देती है। दरअसल जब ये सब कुछ हो रहा था, तब बियोवुल्फ गहरी नींद में होता है और उसके सपने में रानी आती है और वो मॉन्स्टर के रूप में बदल जाती है। और जब बियोवुल्फ की आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसके आदमी और गांव वालों को किसी ने मारकर उल्टा लटका दिया है। और अब राजा बियोवुल्फ के पास आता है और वो बताता है कि जिस मॉन्स्टर को तुमने मारा था उसी की माँ ने यहाँ सबको मारा है। और अब राजा बियोवुल्फ से कहता है कि तुम मेरे लिए उस मॉन्स्टर की माँ को मार दो, मैं तुम्हें उससे भी बड़ा इनाम दूंगा। वह आखिरी बची हुई डीमन क्वीन है, और उसके मरते ही वो सभी डीमंस भी अंधेरे में चले जाएंगे जहाँ से वो आए थे। तभी राजा का सेनापति उसे अपनी पूर्वजों की तलवार देता है और बताता है, तुम इससे उस डीमन क्वीन को मार सकते हो। और अब बियोवुल्फ अपने सबसे वफादार दोस्त के साथ उसे मारने के लिए निकल पड़ता है। दरअसल वो डीमन क्वीन एक गुफा में पानी के अंदर रहती है, और जब बियोवुल्फ गुफा के अंदर जाता है तो वहाँ बहुत अंधेरा होता है
और तभी वो गोल्डन शाही प्याला चमकने लगता है जो राजा ने उसे तोहफे के तौर पर दिया होता है, और उसकी रोशनी के सहारे वो आगे बढ़ने लगता है। तभी पानी के अंदर से वो डीमन क्वीन बाहर निकलती है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत औरत होती है। उसकी खूबसूरती देखकर बियोवुल्फ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। हालांकि बियोवुल्फ उस पर तलवार से वार भी करता है, लेकिन उसकी जादुई शक्तियों की वजह से वो उसे नहीं मार पाता। और फिर डीमन क्वीन बियोवुल्फ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगती है। वो उसे राजा बनाने का लालच देती है और वो बियोवुल्फ से कहती है, मैं तुम्हें राजा बना दूंगी, तुम्हें एक ऐसा योद्धा बना दूंगी जिसकी वीरता की कहानियाँ दूर दूर तक फैल जाएंगी। इस पर बियोवुल्फ उसकी बातों में आ जाता है और तभी वह डीमन क्वीन उससे वो शाही प्याला उपहार के रूप में ले लेती है और कहती है, तुमने मेरे बेटे को मारा है और बदले में मुझे तुमसे एक बेटा चाहिए, और जब तक ये शाही गोल्डन प्याला मेरे पास रहेगा और तुम्हारे दिल में मेरा प्यार रहेगा, तब तक तुम और तुम्हारा राज्य सुरक्षित रहेंगे। और फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उसके बाद बियोवुल्फ डेनमार्क राज्य वापस लौट आता है, जहाँ पर वो राजा को बताता है कि मैंने उस मॉन्स्टर और उसकी माँ दोनों को मार डाला, और उसके पास उस मॉन्स्टर का कटा हुआ सर भी होता है जो वो सबूत के तौर पर राजा को दिखाने के लिए लाया होता है। और वो बताता है, जो तलवार और शाही प्याला आपने मुझे दिया था वो पानी में कहीं खो गए। तभी राजा को उसकी बातों पर शक होता है और वो उसे अकेले में ले जाकर पूछता है कि वो डीमन क्वीन का सर सबूत के तौर पर क्यों नहीं लाया, जिससे बियोवुल्फ राजा के सवालों से घबरा जाता है और राजा समझ जाता है कि वर्षों पहले जो गलती मैंने की थी वही बियोवुल्फ भी करके आया है। तब राजा बियोवुल्फ को बताता है कि दरअसल ग्रिंडल मेरा ही बेटा था और अब वो मर चुका है और मेरा श्राप खत्म हो चुका है और अब मैं शांति से मर सकता हूँ और ये श्राप अब तुम पर आ गया है। तभी राजा सबके सामने ऐलान करता है कि मेरे मरने के बाद मेरा राज्य और मेरी रानी बियोवुल्फ का हो जाएगा। और इसके बाद राजा महल से कूदकर अपनी जान दे देता है। उसकी बॉडी नीचे पानी में गिर जाती है, जहां वही डीमन क्वीन उसकी बॉडी को अपने साथ ले जाती है। और यहाँ महल में बियोवुल्फ को सब अपना राजा मान लेते हैं। और अब कई साल बीत जाते हैं, जहाँ बियोवुल्फ बूढ़ा हो चुका है और वो एक सेना से युद्ध कर रहा होता है। दरअसल उसने कई मॉन्स्टर्स को मारा होता है, वो पूरी दुनिया में मशहूर होता है। और अब बियोवुल्फ बहुत परेशान रहता है। युद्ध के ख़त्म होने के बाद जब वो अपने राज्य वापस लौटता है तो हमें उसकी दूसरी रानी को दिखाया जाता है, यानी कि राजा की मौत के बाद उसने रानी से तो शादी की ही, उसके अलावा उसने एक दूसरी लड़की से भी शादी की जिससे वो बहुत प्यार करता था। और आज रात को यहाँ पर जश्न की रात होती है, क्योंकि आज ही के दिन बियोवुल्फ ने उस दोनों डीमंस को मारा होता है। और तभी उसका दोस्त आता है और वो अपने राजा को वही शाही गोल्डन प्याला देता है जो बियोवुल्फ ने उस डीमन क्वीन को तोहफे के तौर पर दिया था। और उसका दोस्त उसे बताता है कि हमारे राज्य के एक आदमी को यह प्याला पहाड़ी पर मिला था। उसे देखने के बाद बियोवुल्फ समझ जाता है कि कोई ना कोई मुसीबत राज्य पर आने वाली है। और उसी रात राज्य के एक गांव पर एक ड्रैगन हमला कर देता है और पूरे गांव को जला देता है। और फिर वो इंसानी रूप में आकर एक पादरी के पास जाता है। वो कहता है कि अपने राजा को बता देना उसने जो भी पाप किए हैं वो बहुत जल्द उसके सामने आएंगे। और पादरी बियोवुल्फ के पास जाकर उसे सब कुछ बता देता है। यहाँ पर बियोवुल्फ समझ जाता है कि वो उसी डीमन क्वीन का बेटा है जिसे उसने शाही गोल्डन प्याला दिया था और वादा भी किया था कि वो उसे एक बेटा भी देगा, यानी कि ये जो ड्रैगन है वो बियोवुल्फ का ही बेटा है। इसीलिए बियोवुल्फ तय करता है कि एक बार फिर से वो उसी डीमन क्वीन को मारने जाएगा ताकि वो अपने लोगों और अपने राज्य को बचा सके। और फिर वो अपने दोस्त को लेकर गुफा के बाहर पहुंच जाता है। और जब ये दोनों गुफा के बाहर होते हैं तब बियोवुल्फ अपने दोस्त से कहता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बाद इस राज्य के राजा तुम ही बनोगे। और वो अकेला ही शाही गोल्डन प्याला लेकर अंदर चला जाता है, जहाँ वही डीमन क्वीन होती है। वो उसकी तरफ शाही गोल्डन प्याला फेंक कर उससे कहता है, इसे वापस ले लो और मुझे और मेरे राज्य को छोड़ दो। इस पर डीमन क्वीन उसे मना कर देती है। और वहीं पर ड्रैगन भी होता है जो बियोवुल्फ के ऊपर हमला कर देता है। बियोवुल्फ किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से बाहर निकल आता है, जहां उसका दोस्त होता है। और ये दोनों देखते हैं कि वो गोल्डन ड्रैगन उन्हीं के राज्य की तरफ बढ़ रहा होता है। ये दोनों उसे रोकने के लिए घोड़े से उसका पीछा करते हैं। और तभी बियोवुल्फ कुल्हाड़ी से उस पर हमला करता है और वो कुल्हाड़ी के साथ रस्सी की मदद से उस पर लटक जाता है। यहाँ पर जो राज्य के सैनिक होते हैं वो उस ड्रैगन पर तीर चलाना शुरू कर देते हैं।
तभी बेओवुल्फ ड्रैगन के उस हिस्से को देख लेता है जो कि नाजुक होता है, जिससे ड्रैगन को मारा जा सकता है। और अब क्योंकि सेना ड्रैगन पर तीर चला रही होती है, इसीलिए बेओवुल्फ अपनी रस्सी को काट कर वहाँ से नीचे कूद जाता है। ड्रैगन उसके सभी सैनिकों को मारने लगता है, चारों तरफ आग लगा देता है और बेओवुल्फ एक ब्रिज के ऊपर से जाके उसकी पीठ पर कूद जाता है। ड्रैगन उसे अपनी पीठ से नीचे गिराना चाहता है, इसीलिए वह उसे पानी के अंदर ले जाता है, जहाँ पर एक टूटे शिप का लंगर होता है। बेओवुल्फ उसे उसकी गर्दन में फंसा देता है और उस पर लटक जाता है और एक बार फिर ड्रैगन पानी से बाहर आ जाता है। दरअसल वो ड्रैगन अब दोनों रानियों को मारना चाहता है, लेकिन बेओवुल्फ उसके एक पंख को चीर देता है, जिससे ड्रैगन डिसबैलेंस हो जाता है और अब वो ड्रैगन रानियों पर हमला करना शुरू कर देता है। वो उन्हें जलाने ही वाला होता है, तभी बेओवुल्फ उसकी गर्दन के हिस्से को चीर देता है जो कि नाजुक होता है, जिस वजह से आग उसके मुंह से न निकलकर उसके गले से बाहर निकल जाती है। और इसके बाद बेओवुल्फ उसके दिल वाले हिस्से को चीरकर उसके दिल को अपने हाथ से बाहर निकाल देता है, जिससे वो ड्रैगन और बेओवुल्फ दोनों नीचे गिरने लगते हैं। और नीचे गिरते ही ड्रैगन ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। बेओवुल्फ भी पूरी तरीके से जख्मी हो चुका होता है। वो अपने बेटे को देखता है और निराश हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। यह एक श्राप है जो सदियों से चला आ रहा है। और अब बेओवुल्फ का सबसे वफादार दोस्त, जिसने उसका हमेशा साथ दिया, वो बेओवुल्फ के पास आता है और बेओवुल्फ उसे सब कुछ बता देता है कि ये जो ड्रैगन था वो मेरा ही बेटा था। और वो अपनी ज़िंदगी की सारी सच्चाई अपने दोस्त को बता देता है, लेकिन उसका दोस्त कहता है ये बात मैं किसी से नहीं बताऊंगा, तुम एक जाबाज योद्धा थे और हमेशा के लिए रहोगे। इसके बाद बेओवुल्फ की मौत हो जाती है और फिर बेओवुल्फ का दोस्त उसे आखिरी अलविदा करता है। वो उसकी बॉडी को शिप में रखकर समंदर में आग लगाकर छोड़ देते हैं। दरअसल बेओवुल्फ के कहने पर अब उसका दोस्त राजा बन जाता है और तभी इस नए राजा को रेत में वही शाही गोल्डन प्याला मिलता है। और वो जब समंदर की तरफ देखता है तो वहाँ पर वही डीमन क्वीन शिप के पास जाकर बेओवुल्फ को आखिरी अलविदा करती है और अब वो इस नए राजा को अपने जाल में फंसा लेती है। यानी कि ये जो श्राप है जो सभी राजाओं पे एक के बाद एक आता रहेगा और कभी ख़त्म नहीं होगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।